ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे होमा बंद करन के जाते मिले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक जुग धरण नमो संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार 308 नंबर का पेज है, सबसे नीचे का पैराग्राफ 308। कल अपन ने सम्यक दर्शन के संदर्भ में कुछ चर्चा की थी और आज कहा था कि तत्व विचार कैसे करते हैं, तत्व निर्णय कैसे करते हैं, ये चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये चर्चा नहीं कर रहा मैं। ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति जो प्रकरण प्रारंभ होगा ना, इसमें आएगी ये चर्चा, तब वहाँ कर लेंगे। तो अभी तो इसमें जो पढ़ रहे हैं इसका अर्थ देखते हैं। तथा देखो क्या कहते हैं, कसाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कसाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम है। ठीक है ना। ये थोड़ी मुद्दे की बात है, इस पर अपन ने चर्चा तो कर ली है कि पर द्रव्य के कारण सुख दुख नहीं होते हैं। जो भी अपन को वर्तमान में आकुलता होती है या थोड़ा आकुलता कम होती है, वो तो कसाय के घटने से और कसाय के बढ़ने से होती है, पर द्रव्य के कारण कसाय नहीं होती। जैसे देखो, अपन की किसी से झगड़ा हुआ और अपन को क्रोध नहीं आया, ज़्यादा कसाय उत्पन्न नहीं हुई, और सामने वाले ने अपने को समझ लो गाली दे दी बहुत, तो अभी अपन को क्रोध नहीं आवे तो उतना दुख नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले ने जरा सी बात बोली और अपन को क्रोध बहुत आ जावे तो दुख बहुत होता है। तो अब पर द्रव्य तो उल्टा पड़ा ना, जब ज़्यादा गाली दी थी तब ज़्यादा दुख होना चाहिए, और जब गाली नहीं दी, खाली बस जरा सा बोल हटना इधर से, तो तब कम दुख होना चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ, जब जरा सी बात हुई तब दुख ज़्यादा हुआ, और जब बहुत बात हुई तब दुख नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा आपके जीवन में घटित होता होगा आए दिन कि छोटी छोटी बात पर हमें बहुत ज़्यादा कसाय उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी देखो, लोग पति ने पत्नी से लड़ाई हुई और जहर खा लिया, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया तो जहर खा लिया। कितनी छोटी छोटी सी बात है ना, संसार का स्वरूप है ना, है। अभी देखो अखबार में आप उठा के पढ़ो तो जरा सा कि उसकी पत्नी किसी पर पुरुष से बात कर दी, देख ली उसने बाजार में, वो पूछा भी नहीं कि कौन पुरुष है क्या, आया घर पे और मार डाला, है, जहर खा लिया। और अब कोई कहे कि भैया ये कैसी कसाय, तो वही परद्रव्य के कारण नहीं है, अंदर तीव्र कसाय उत्पन्न हो गई तो आत्महत्या करने का भाव आ गया।
अभी देखो एक बैंक में मैनेजर थी वो लड़की, और शादी हुई उसकी 15-20 दिन, और चौथी मंजिल से कूद गई। अब उसका पति इतना दुखी, कोई बातचीत नहीं, बस जरा सी कोई झगड़े हो जाती, तू मैं हो जाती, तू सुनती है इतनी बात पे कसा है। तो भाई अब ऐसा आकलन करके देखोगे तो दिखाई देगा कि वास्तव में परद्रव्य कोई कारण नहीं है, ये तो अपने अंदर जैसी कसाय उत्पन्न हो वैसा दुख होता है। कभी कभी आदमी सूखी रूखी रोटी खाता है, बहुत प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। अब निमित्त तो बिल्कुल उल्टा है, और किसी के बहुत करोड़ों रुपए हैं लेकिन कसाय बहुत है तो उसके दुख होता है। इससे परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानना तो टोडामल जी कह रहे हैं भ्रम है। अब ये भ्रम तोड़ो कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि फिर हम अपनी कसाय को मिटाने का उपाय करेंगे, परद्रव्य को बदलने का उपाय नहीं करेंगे। अभी अपन सारी ताकत काय में लगाते हैं? परद्रव्य को बदलने। अपनी कसाय नहीं देखते अपन कि हम दुखी तो कसाय से, समझ में? और देखो क्या कहते, इसीलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कसाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कसाय दूर होने पर व कसाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा मोक्ष अवस्था को हित रूप ना जाने ना माने, क्यों नहीं मानेगा? अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि कसाय के कारण दुख होता है और मोक्ष में कोई कसाय है नहीं, तो मोक्ष की अवस्था सर्वथा निराकुल रूप होगी। इसलिए मुझे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहिए। और संसार में कभी कसाय मिटती नहीं, और कसाय के रहते मैं कभी निराकुल हो सकता नहीं, इसलिए मुझे कसाय मिटाने का उपाय करना ही चाहिए। ये बुद्धि आ जाए हमारे अंदर तो हम कसाय मिटा दें। अभी तो हमारे अंदर ये बुद्धि है कि इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुखी हो जाओ। तथा संसार अवस्था में उच्च पद प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती है। देखो अब कहते संसार अवस्था में पुण्य के उदय से उच्च पद प्राप्त कर लिया, बढ़िया मिल गया सब कुछ, तो वहाँ भी क्या होता है कि विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। अब विषय सामग्री कई तरह की हो सकती है, समझ में आए? अब देखो लोगों के घर में कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया पैसा है, खाने पीने को रहने को सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन मान कसाय उत्पन्न हो गई। क्या मुझे मान सम्मान चाहिए, तो वो घर गृहस्थी के सब सुख छोड़ के, शांति को छोड़ के माँ अशांति के कारणों में कूद जाता है। क्या मुझे मान चाहिए। अब मैं तो बड़े बड़े सेठों को देखता हूँ, बड़े बड़े लोग, मैं तो इनके घर में कोई कमी नहीं है, खामो ही खा परेशान है। अच्छा शांति से आनंद से रहो, क्या लेना देना, लेकिन वो मान कसाय उत्पन्न हो गई, ये वो भरे वो पता नहीं क्या क्या, पॉलिटिक्स, राजनीति, मंदिर में लड़ाई झगड़े। अब जबकि घर में कोई कमी नहीं है, बेचारे क्या कमी है? तो मंदिर में राजनीति करेगा, कसाय करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहेगा, वहाँ परिणमन होगा नहीं, फिर मैं बड़ा तू छोटा, वो कहेगा तू छोटा मैं बड़ा। तो ये सब विषय कसाय को उत्पन्न स्वयं से कर रहा है, जबकि कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करे, अंदर तो कसाय भरी पड़ी है। तो चाहे सब कुछ हो तो जैसे समझ लो, ऐसा होता है ना, शादी विवाह में जावे तो पुण्य के उदय से सामग्री बहुत मिल गई, रसगुल्ला भी है, चमचम भी है, रसमलाई भी है, हलवा भी है, मूंग का भी है, बादाम का भी, कई तरह की तो सामग्री पुण्य की वजह से मिली। लेकिन अब उसे खाने में कौन सी खाऊं, ये छोड़ूं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये छोड़ूं, यार इसमें जल्दी पेट ना भर जाए और इसमें जल्दी पेट ना भर जाए, समझ में, रुक जाओ ये मत खाओ। तो ऐसे करते करते कोई भी ढंग से नहीं खा पाता,
और भूखा का भूखा आ जाता है। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है, देख लेना, जितनी ज़्यादा सामग्री होती है उतनी अतृप्ति होती है। शक्ति से भर जाता है, आसक्ति से नहीं। बराबर, माने वो आसक्ति भी उसकी कब दिखाई देती है, जब वो वहाँ इतना बाहर में पुण्य का उदय हो। अब दाल रोटी हो तो बेचारे की काय की आसक्ति दिखेगी, तो खा, जो है तो खा लो। अब लेकिन तो वो यही तो लिख रहे टोडामल जी कि पुण्य के उदय से सब कुछ मिल गया, तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी मिला लूँ, इसको भी अपने हाथ में ले लूँ। ऐसी अनंत आकुलता पैदा करता है। विषय सेवन की आकुलता, क्या क्या सेवन कर लूँ, क्या क्या खा लूँ। वो तो मैंने शादी का उदाहरण दिया ताकि समझ में आ जाए। समझ में आया कि जितना पुण्य का उदय बढ़ता है, क्या होता है पुण्य के उदय से? आकुलता घटती है कि आकुलता बढ़ती है? बोल। आप शांति से एक मकान में रह रहे थे, बढ़िया आपकी ज़िंदगी कट रही थी, अचानक आपका पुण्य का उदय आ गया, 2-4 करोड़ रुपये आ गया, तो शांति आती है कि आकुलता आती है? आकुलता आई कैसे? जब 4 करोड़ आ गया तो मकान खोजो, ये बेचो, अब भटको, अब पैसा की गर्मी है। अब देखना कैसे है 4 करोड़ पसंद करता है 6 करोड़ का, है ना? तो 2 करोड़ की आकुलता पैदा खुद ने करी, और जबकि 2 करोड़ में आराम से रह रहा था। अब ना तो इधर का ना उधर का, अब ये 2 करोड़ आ गए और 2 करोड़ है अपने पास और 2 करोड़ और आ गए, तो कहता है यार 4 करोड़ हो गए। तो 4 करोड़ वाला नहीं चाहिए, कितने वाला चाहिए? 6 करोड़ वाला। तो अब 2 करोड़ को इधर से उधर से ये वो, तो देखो ऐसे करते करते को 2-3 साल निकाल लेंगे। अब तुम्हें कहने को क्या है? कहने को क्या है? इसके पुण्य का उदय है, 2 करोड़ रुपये पुण्य के उदय से आए कि नहीं? वे कह रहे देख लो ये पुण्य का उदय इसकी क्या दशा करा रहा है। अब उस मकान में मन नहीं लगता और जिसमें रह रहा है, क्यों? ये तुम्हारे यार इसमें ये तो छोटा है। अब क्योंकि वो 2 करोड़ रुपया बोलता है ना, है? किसी आदमी को ज़्यादा ही रिश्ते आ जाएं, देख कोई ज़्यादा स्मार्ट लड़के होते ना, स्मार्ट लड़की, तो उनको अहंकार हो जाता है अपनी सुंदरता का। मैंने ऐसे 20 रिश्ते देखे, 20 कि सुंदरता का रहे बिल्कुल वो हो गया, हम तो बहुत सुंदर हैं और हमारे घर में कौन सी कमी है। और माँ बाप बेचारे लड़का ढूंढ रहे, सब मेहनत कर रहे, लड़की नहीं कर रहा। लड़का वैसे तो ठीक है लेकिन इसका रंग अच्छा नहीं, वैसे तो लड़का ठीक है इसकी हाइट ठीक नहीं है, वैसे तो लड़का ठीक है लेकिन थोड़ा मोटा है, वैसे तो लड़का ठीक है लेकिन पतला है। अब वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के चक्कर में 28 साल की हो गई बहन जी। अभी तक तो बहन जी रिजेक्ट करती थी, अब बहन जी को रिजेक्ट करने लगी। इसके भी हो जाते हैं। तो ये पुण्य का होता है, कहाँ सुख देता है? आकुलता देता है। किसी को सुंदर चेहरा मिल जाए, थोड़ा शरीर सुंदर मिल जाए, तो वो रोड पे सीधा चल ही नहीं पाता। तो सीधा नहीं चल पाता माने कितनी आकुलता। ये अपन अभी ये घटित कर रहे हैं कि तुम जिसे भ्रम से सुख समझते हो वो दुख है वास्तव में। हमें दूर से लगता है कि सुख सुख काय का सुख है, बहुत आकुलता होती है। उस दुख को आप समझ नहीं सकते हो। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये बॉलीवुड हैं, अभिनेता हैं, अभी चुनाव का टाइम है, नेता हैं, तुम इनकी आकुलता की कल्पना कर सकते हो? तुम्हें सपने आते हो कि काश अपन अभिनेता होते, अभी आप उनकी आकुलता कल्पना ही नहीं कर सकते। मुझे कल रात में विचार आ रहा था कि देखो इस फिल्मी दुनिया में लाखों आदमी रोज संघर्ष करता है। कितना आदमी? लाखों आदमी। और भाई साहब हीरो बन पाता एक, तो कोई 99,999 के बारे में सोचता है कि उन बेचारों का क्या होगा। बेचारे इधर डांस होते ना, पीछे डांस करते, क्या कहते हैं उसको, पीछे, समझ गए हैं, प्लेबैक। उन बेचारों को, हीरो को मिलते हैं 10 लाख, समझ में, और उनको मिलते हैं 2,000 रुपये, 500 मजदूरी मिलती दिहाड़ी। और जबकि हीरो से अच्छा नाचते हैं, लेकिन सारे लोग हीरो को देखते रहते हैं, आजू बाजू कोई नहीं देखता। अब उस आप दुख की कल्पना कर सकते हो?
हैं? आप इन नेताओं को, जो लोकसभा सीट जिनको मिल गया और जो 10 साल से लगे थे उनका टिकट कट गया, आप उनके दुख की कल्पना कर सकते हो? अब ये बताओ, ये वास्तव में दुख इसने स्वयं पैदा किया कि नहीं किया? अगर इसके नेता वाला पुण्य का उदय ना आता तो ना ही दुख उत्पन्न होता, ना जी अभिनेता वाला पुण्य का उदय आता ना दुख होता। ये नेता, ये अभिनेता, और कौन है और तीसरा कौन बता रहा था मैं? हैं? 2 बताए, 3 बताए थे ना? क्रिकेटर। क्रिकेटर का दुख देखो आप, क्रिकेटर का कितना दुख है। अब आजकल तो इतना दुख बढ़ गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया, आपको पता नहीं। मैं जैन साहब बहुत मेहनत करते हैं, पूरी गर्मी सिर पे निकालते, सुबह 6 बजे खेलने चले जाते हैं, रोज लगे रहते हैं पागलों की तरह कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बेचारे ऐसा इंतजार करते हैं और एकदम लिस्ट बन के आ जाती है, आपका नाम नहीं। बात कर, ये क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं। कितने प्लेयर? बजसेन जी कितने खेलते हैं? 11। और 11 करोड़ का कैरियर खराब होता है। वो खेलते कितने हैं? 11। और पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो वो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें ये पुण्य के उदय में कोई सुख बुख नहीं है, अनंत आकुलता है, बेचैनी है। और अपन चलो उनको छोड़ो, अपने जीवन में ही देख लो, अपना जितना पुण्य का उदय बढ़ा, क्या हुआ? जब तुम्हारा हमारा ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं था, जब हम 2 रुपये दान नहीं दे सकते थे, तब हमारे जिनवाणी सुनने का ढंग अलग था। और पुण्य का उदय बढ़ा और हमारे करोड़ों रुपए हमने मंदिर में दान दिए और हमारी ख्याति फैली, फिर हमें जिनवाणी से ज़्यादा अपना नाम सुनाई देता है। पुण्य का उदय क्या देता है जीव को? ये पैसा क्या देता है? देखो टोडामल जी कह रहे केवल और केवल आकुलता देता है, केवल और केवल आकुलता। आज तक पुण्य के उदय से कभी तृप्ति तो हुई नहीं, शांति तो हुई नहीं, और ये बिल्कुल 100% गारंटी है कि पुण्य के उदय से अशांति 100% हुई है। अरविंद जी सही कह रहे, गए थे सिंगापुर घूमने, है कि नहीं? सिंगापुर आजकल पैसा बढ़ता है, लोग तो सिंगापुर, अमेरिका, दुबई, लंदन, जापान जाते कि नहीं जाते हैं? हाँ, बाढ़ आ गई ना दुबई में। नहीं सर, मेरा कहने वाला ये है कि आप गए, तो जे आप गए वहाँ पे उदाहरण के लिए, तो कैसे गए? पुण्य के उदय से गए कि पाप के उदय से? ये कह रहे पाप के उदय से गए, सब कह रहे हैं ऐसा पाप का उदय हमारा कब आएगा? हाँ देखो, अरे यार बोल लें तो बेचारे शांत बैठे रहते। बोल बराबर, हाँ बराबर, ठीक हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि पुण्य के उदय से हमें लगता है सुख कहाँ है? ये तो पुण्य, अब देखो पुण्य का उदय है, सिंगापुर जाने, दुबई या लंदन जहाँ भी, अब उसमें मृत्यु का है पूरा भय। भाई इतने देर प्लेन में बैठो, पलट जाए, कुछ हो जाए, वहाँ उतर जाओ और उतर के कर्फ्यू लग जाए देश में, अब आफत क्या हो सकता है, कुछ पता थोड़ी है। अब देखो ये पुण्य का उदय, भोगने की इच्छा, तो जीव को उसके नाम पर भोगने की इच्छा के पुण्य के उदय में अपने प्राण भी दांव पे लगा देता है। लेकिन वो गेयों को देखने की इच्छा इतनी भारी है, तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कि जब विषय से मन की आकुलता बढ़ती है पुण्य के उदय से। अगर ये पुण्य का उदय नहीं हो, गरीब आदमी के इतनी आकुलता नहीं है जितनी बड़े आदमी की बढ़ती है। क्यों? कि उसको नई नई चीज़ देखना है, और मिल जाए, और एक करना है। देखो बड़े आदमी जाते ना, गरीब आदमी कपड़ा लेने जाता बहुत जल्दी ले लेता है, और बड़ा आदमी कपड़ा लेने जाता ले ही नहीं पाता, और दिखाओ, महंगे से महंगा दिखाओ, अरे इसमें कुछ नहीं रखा और दिखाओ। फिर दुकानदार समझ जाता कि ज़्यादा गर्मी है,
फिर वो 1000 चीज़ की सीधी कहता 5000, फिर कहता हाँ ये ठीक है, वो कहता ले जा। हैं, समझ में आया? संसार में कमी थोड़ी है, ये सब अंदर से पुण्य के उदय से गर्मी आती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोध आदि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। ठीक है, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता, चाहे कितने ही पुण्य का उदय हो, वो निराकुल संसार में मोह के वशीभूत हुआ प्राणी सुखी नहीं हो सकता। देव गति का दुख आप समझ नहीं सकते। देखो देव गति में कितना दुख है, मैं आपकी इसकी कल्पना करके बता सकता हूँ। लोगों को लगता है देव गति बहुत भली है। मैंने आपको एक दिन समझाया था, बोर्डम समझाया था, बोर्डम याद है? बोरिंग, कोई चीज़ रिपीटेशन हो संसार में, आपको रोज़ अरहर की दाल खाना पड़े, या आपको 100% बहुत पसंद हो, बताओ कितने दिन खा सकते हो? 2-4 दिन बाद क्या कहोगे? ए भाई साहब बना पलटो, दूसरी बनाओ। क्या हो गया? क्या आपको तो बहुत पसंद थी। ठीक है, चलो अच्छा आप बताओ, मनुष्य पर्याय में जो आपको बहुत पसंद हो, आपको बैठना बहुत अच्छा लगता है ना, ये शांति से टीवी देखो, बैठो आनंद से, चलो देखो टीवी डलाओ 45 इंची वाली, वो 90 इंची लगाओ, डालो बाबूजी का पलंग, लगाओ एसी, सब खाना ही वहीं आएगा, देखो हिलना मत, देखो टीवी। कितनी देर आप बर्दाश्त कर पाओगे ऐसी ज़िंदगी? सोचो, आपको यहाँ पर पल पल बदलने की इच्छा होती है। माने आपको यहाँ तक हो कि एसी में बैठा दो तो आप कहते छोड़ो यार बहुत देर हो गई, बाहर निकलो। आपको यहाँ बड़े से बड़े महल में बैठा दो तो आप कहते छोड़ो यार महल, थोड़ा झोपड़ी पे चलो। आपको यहाँ बढ़िया शांति हो तो आप कहते चलो, करते हो ना, बदलते हो ना। समझ में आया? देव गति में जैसी पर्याय की जो व्यवस्था मिली है, उसे रंच मात्र भी हेर फेर करने का, व्यवस्था करने का कुछ भी नहीं है। बस जैसे हो वैसे रहो। जो चीज़ मिल गई, जिस गति के देव बन गए तो बन गए, जिसके नौकर बन गए तो बन गए, चाहे मालिक पसंद हो और चाहे मालिक बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके अंडर में देव हो तो रहना है तो रहो, अगर दूसरे स्वर्ग के इंद्र हो तो वहीं रहो। अरे वो आपको लगता है बहुत देवगति, देवगति में भी आकुलता मिटती नहीं है जीव की, बहुत आकुलता रहती है। ये तो अपन को लगता है कि पुण्य पुण्य पुण्य, कुछ भी नहीं रखा इस पुण्य में। आज तक जिनके जितने ज़्यादा पुण्य बड़े हैं, उस पुण्य ने उन्हें देव शास्त्र गुरु से दूर ही किया है। ये करोड़पति अरबपति सेठ समय सार सुन नहीं पाते, क्योंकि मान कसाई इतनी हावी होती है कि वहाँ समय सार सुनने जावें तो वहाँ पंडित आगे बुलावे, समाज उनकी तरफ देखे, उनको अलग से कुर्सी डाले, फिर पंडित भी सोचे कि बड़े दिनों बाद आए हैं, थोड़ी दान की चर्चा ले लो, निकलवा लो 1-8 लाख। पंडित लोभी, सेठ मानी। समझ में आया? ये सब पुण्योदय की कहानी। समझ में आया? बढ़िया हो हम पे ना हो मेहरबानी। ये पुण्य का उदय अपन को नहीं चाहिए, कोई दम नहीं इस पुण्य के उदय। बड़े पंडित बन जाओ, क्या क्या मिलता बड़ा पंडित बन के? आकुलता मिलती है। जरा से प्रवचन करने लगो तो बीवी बच्चों से ज़्यादा चिंता श्रोताओं की सताने लगती है। यार वो श्रोता नहीं आया, कहाँ चला गया? पारस 2 दिन तो आया, तीसरे दिन गायब हो गया। पारस को बुरा तो नहीं लग गया कोई? ये पंडिताई की कहानी है। क्या समझते हो संसार? अच्छे अच्छे समय सार बाड़े बढ़ने वाले श्रोताओं की चिंता में डूबे हैं, सेठियों की चिंता में डूबे पंडित। अगर बड़े सेठ से संपर्क नहीं हो पा रहा तो पंडित जी टेंशन में है। ये सब दुकानदारी चलती ऐसे है। समझो आप, कोई पंडित है और उसने 10-20 सेठ पकड़ रखे हैं, जिनको वो फ़ोन लगाता है और दान आ जाता है, तो समाज वाले उस पंडित को पकड़ते हैं।
पंडित से कोई लेना देना नहीं, उनको पता है इसके हाथ में यार 20 सेठ है और जे फोन लगाएगा तो माल आ जाएगा। तो इसलिए उसको नारियल पानी पिलाते हैं, बादाम का हलवा खिलाते हैं। समझ में आया? ऐसे मत बोला करो। अच्छा तुम ऐसे भोले बन के बोलते हो तो कुछ पता नहीं। अरे तुमने गांधीनगर बेच दिया पूरा। समझ में आया? अब ये पंडित क्या समझता है कि देखो मेरी समाज में कितनी इज्जत है। अरे मूर्ख है, कुछ नहीं पता तेरे। ऐसे ये सेठिया मूर्ख बनते रहते हैं, इनको पंडित चने के पेड़ पे चढ़ाते रहते हैं। अरे इनके जैसी आत्मा अरे होती नहीं, महान पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं। समझ में आया? चक्रवर्ती जैसे हैं, दानी हैं, पहने। अरे साहब एक बात बोलो तुरंत पैसे निकालते हैं। मंदिर का काम है कभी रुकने ही नहीं देते। वाह, कई लोगों ने तो अपने घर में ही रख लिए प्रशंसा करने वाले पंडित। समझ में आया? बोले तुम जहाँ जाया करो, हम तुम्हें इसी बात की सैलरी देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करो। सारे जगत में क्या समझते हो जगत को? ये पुण्य के उदय की कोई आज तक कोई बखत है? क्या मिलता है इस पुण्य के उदय से? चक्रवर्ती आदि भी उस पुण्य के उदय को ठुकरा के मोक्ष मार्ग में जा पाते हैं। अगर वे उसके पीछे दौड़ते रहें तो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ दम नहीं है। तीर्थंकर आदि भी स्वधर्मेंद्र की सेवा को ठुकरा के जाते हैं, तब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इस पुण्य के उदय में कोई दम है ही नहीं। टोडामल जी साहब कह रहे, टोडामल जी साहब कह रहे कि अनंत तीर्थंकर कह रहे, तुम जिस पुण्य के उदय में बहुत होशियार मानते हो और ये भगवान के पीछे पुण्य, तो टोडामल जी कह रहे पुण्य से आकुलता ही बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ता। और आपको किसी को शंका हो तो बता, आपको कुछ प्रति प्रश्न करना हो तो कर लो। एक प्रश्न इसमें आ जाता है कि साहब पुण्य का उदय इतना बेकार है, तो देव शास्त्र गुरु पुण्य के उदय से तो मिलते हैं। अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जो देव शास्त्र गुरु पुण्य के उदय से मिले तो कौन सा पुण्य करा था जिससे मिले, ये भी तो बता दो। नहीं समझ में आया? सब करना नहीं पड़ा होगा ना आपने, सबका सेट है ना मामला कि भाई पैसा दिया तो पुण्य के उदय में बदले में क्या मिलेगा? पैसा। यही है ना। किसी को आहार दिया तो तुम्हें भी क्या मिलेगा? आहार। तो देवशास्त्र गुरु कैसे मिले होंगे कि तुमने पिछले जन्मों में कहीं देवशास्त्र गुरु की आराधना करी होगी, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करी होगी, तो बदले में मिल गए इस जन्म में। ये तुम्हारे कोई भिखारियों के घर बनाने से देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते हैं, कोई तुम्हारे मंदिर में दान देने से देवशास्त्र गुरु नहीं मिल जाते हैं। ये तो जीव को समझ। और फिर दूसरी बात, देवशास्त्र गुरु मिले काहे के लिए थे? देवशास्त्र गुरु इसलिए तो मिले थे कि तुम अपनी आत्मा का स्वरूप समझना, वेद विज्ञान करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। इतना ही तो महत्व है। खाली में पूजा करने के लिए थोड़ी मिले हैं देवशास्त्र गुरु। तो इतनी बात क्लियर हो गई। और सच्ची बात पूछो, हृदय पे हाथ रखो सभी लोग, हम देवशास्त्र गुरु वाले पुण्य से खुश हैं? वो चाहते हैं कि वो मान कसाय वाला, संयोग वाला, रुपया पैसे वाला, वो पुण्य का उदय चाहते। इस हम तो देवशास्त्र गुरु, तो देवशास्त्र गुरु वाला तो मिला ही है ना, फिर करो ना वो काम। क्यों नहीं करते वो काम? गहराई से विचार करना पड़ेगा। देखो, अगर हम सभी को वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो एक तो अपने अंदर सभी तरह के पक्षपात छोड़ दो, ईमानदार बनो और ईमानदारी से निर्णय करो कि क्या वस्तु का स्वरूप वास्तव में क्या है वस्तु का स्वरूप। मेरी जो मान्यता है वो क्या वास्तव में आगम के अनुसार है? मेरी जो क्रियाएं हैं, मेरा जो जीवन है, क्या वो वास्तव में जिनवाणी के अनुसार है? जैसे जिनवाणी में सम्यक दर्शन की विधि बताई है, लोग पूछते फिरते हैं मेरे से कि आप सम्यक दर्शन की विधि बता दो। मैं कहता हूँ भैया कैसी बातें करते हो, मैं कोई अलग से आया हूँ क्या? अरे मेरे पहले अनंत ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक दर्शन की विधि लिखी नहीं क्या? टोडामल जी साहब ने सम्यक सन्मुख का प्रकरण नहीं लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा नहीं लिखा क्या?
इन्हीं टोडामल जी साहब ने 7 तत्व संबंधी भूल नहीं लिखी क्या? निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी नहीं लिखा क्या? सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप टोडामल जी साहब ने नहीं लिखा क्या है? इष्टनिष्ठ बुद्धि, कसाय, मिथ्यात, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में नहीं लिखा क्या? तत्व विचार कैसे करना चाहिए, ये नहीं लिखा क्या? पर्याय दृष्टि कैसे छोड़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ा क्या आपने? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ आपको ऐसे कोई प्रश्न नहीं है कि आपको जो पता नहीं है? आपने समय सार की छठवीं गाथा नहीं पढ़ी? मैं प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। तो कोई तत्व विचार अलग से नहीं है, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते हैं, उसका श्रद्धान नहीं करते, उस बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, और मात्र नया नया समझने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। और हम कहते हैं कि साहब अभी कई लोग 15 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब मैं ये बात कहूँगा कि कल मैं तत्व विचार के बारे में बताऊंगा तो ऐसे एकदम खड़े हो जाए, अच्छा कल बताओगे क्या, क्या बताओगे क्या? अरे गजब हो गया। और मैं 18 साल से क्या बता रहा हूँ? अभी लिख दो आप, अभी हेडिंग डाल दूँ, कल विवेक जी का प्रवचन सम्यक दर्शन की विधि पे होगा, तो अलर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मिथ्या दर्शन की विधि चल रही हो, ये अपनी आदत पड़ी हुई है। नए नए ज्ञों को, नए नए चीज़ों को अंदर से विचार नहीं करते कि हमें सब पता है, लेकिन मान्यता नहीं बदलते अपनी। कहीं ना कहीं अपनी डेढ़ बुद्धि लेके आ जाते हैं, और कोई बात थोड़ी है सम्यक दर्शन नहीं होने में। हमें ऐसी कौन सी बात पता है जो नहीं पता? बताओ, आपको बताओ, कोई आपको लगता है कि साहब हमें ये बात पता नहीं है? सब तो पता है अपने को, लेकिन अपन पुरुषार्थ ही नहीं करते, अपन उस मार्ग पे चलते ही नहीं। अब टोडामल जी कह रहे साहब देखो तत्व विचार की मैम, आप करते ही नहीं तत्व विचार। टोडामल जी साहब कह रहे, वस्तु स्वरूप कह रहा, अनंत ज्ञानी कह रहे, सर्वज्ञ देव कह रहे कि भाई पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं रखना, पुण्य में किंचित मात्र भी धर्म नहीं मानना। देखो अपनी मान्यता देखो ना, यही तो सुधार नहीं है। तो आप ईमानदारी के श्रोता बनोगे, सब पक्षपात को छोड़ोगे, तो वास्तव में आत्मकल्याण हो जाएगा। और तुम्हारे दोषों पे चोट हो, और तुम्हारे अहंकार को चोट लगे, और तुम पूछने की जगह भागने की मार्ग खोजो। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग प्रवचन सुनते हैं और उनके अहंकार को चोट लग जाती है, तो अहंकार को चोट लग जाती है तो वो अगले दिन से प्रवचन में नहीं आते। अब मैं ये कहता हूँ, ये रास्ता ठीक कहाँ है? तुम पूछ लो ना कि पंडित जी हमें कल ये बात समझ में नहीं आई, आपने कल दया दान पूजा भक्ति को हे कहा, हमें नहीं आई समझ में। तो या तो तुम्हारी भूल निकलेगी या हमारी निकलेगी, दो में से किसी की तो निकलेगी। लेकिन तुम अपने रास्ते चले जाओगे कि हमें नहीं सुनना, ये गलत बता। तो क्या गलत बताते हैं? तुम आगम में लिखा लेके आओ, आगम से जिस जीव को सत्य जानना है, तो सत्य कैसे जाना जाता है? तुम्हें किसी से पैसा लेना हो और तुम्हारा हिसाब से निकल रहा हो 50,548 रुपये, और उसके हिसाब से निकल रहा 35,448 रुपये, जो 15,000 रुपये का, 20,000 का, 18,000 फर्क आ रहा है, तो वो कहता है जी मान जाओ जी, आ रहा है। मान जाते हो? मान जाते हो क्या? अरविंद जी, सेठ जी बताओ, मान जाते हो? नहीं। तो वो क्या कहता है कि साहब देखो मेरे पास पर्चे हैं। तो तुम क्या कहते हो कि भाई साहब मेरे पास भी पर्चे हैं। तो देखो अगर तुम्हारी पर्ची खो गई हो तो तुम कितनी मेहनत करते हो। ऐसा व्यापार में होता है कि नहीं होता कि वो पर्ची खो गई, अब वो पर्ची खो गई और कलम तो अपने पास पूरी लिखी है, अब अपन ऊपर से मिला रहे हैं तो बिल्कुल 50,548 रुपये आ रहा है, लेकिन वो बीच में 15,000 रुपये की पर्ची अपन को मिल नहीं रही। तो देखो अपन को विश्वास होता है कि जी हमने लिखा है तो लिखा तो एकदम सही होगा, और ये पर्ची गारंटी से कहीं ना कहीं होगी। तो फिर अपन रोकड़े में, कच्चे में, कहाँ दिया, कब दिया, कौन कौन सी डेट में माल गया, अपन ये 3 जगह क्यों चढ़ाते हैं माल? ये भी बनाते ना अपन ट्रिपल क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप्लिकेट कार्बन 2 लगाते हैं, जबकि पर्ची तो एक में ही जानी है ना कि 3, इसलिए एक उसके पास, एक इसमें और एक इस रिकॉर्ड में भी रहनी चाहिए। तो जैसे वहाँ पर नुकसान दिखता है
कि अगर हमने इतनी मेहनत नहीं करी तो हमारी कमाई तो पूरी गई। ऐसे ही श्री गुरु कहते स्वाध्याय सुनो तो बहुत ईमानदारी से सुनो, कोई बात समझ में नहीं आवे तो बाद में शांति से विनय पूर्वक पूछो, अकड़ के नहीं। क्योंकि अगर अकड़ के पूछोगे तो गारंटी से कुछ समझ में आना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अकड़ बता रही है कि तू मुझसे ज़्यादा समझता है। और सुनो, ये सब बता देता हूँ मैं श्रोताओं के लिए जो कोई नहीं बताता। उस विद्वान को कभी मत सुनो जिसके सामने तुम्हें ऐसा लगता हो कि इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो इन पंडित जी से ज़्यादा तो बढ़िया मेरा जीवन है, ये क्या आत्मा समझाएंगे, तो उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है, जिनके प्रति तुम्हारे अंदर विनय भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उनसे सुनने का फ़ायदा क्या है? और अपना सुन के टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो फिर सुनोगे भी तो क्या करोगे कि पूरे प्रवचन में उनकी गलती खोजते फिरोगे। तो 1 घंटा तुमने गलती खोजने में बर्बाद किया। इसको बनारसी दास जी ने क्या कहा पता है? क्या कहा वज्रसेन जी? नहीं पता क्या कहा बनारसी दास जी ने? व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है, पर स्त्री का सेवन करना कहा है। ऐसे जो बनारसी दास जी है ना, उनने सप्त व्यसनों के आध्यात्मिक सप्त व्यसन भेद बताए कि भाव सप्त व्यसन क्या है, द्रव्य सप्त व्यसन तो सब समझते हैं। तो उनने कहा किसी दूसरे की बुद्धि परखना ये बुद्धि व्यभिचारिणी है और ये परस्त्री सेवन जैसा पाप है। इसलिए अब ये बहुत सारे जो मोक्षु हैं, अब ये स्वाध्याय सुनते हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? कि पहले तो ये मान्यता बना ली कि आई एम किंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब हम तो जनवाणी सुनने के लिए सुनते हैं, बाकी हमें कुछ नया नहीं सुनना, हमें सब कुछ पता है। अब ये मान्यता अगर तुम्हारी है, समझना मेरी, और जिस विद्वान से सुन रहे हो उस विद्वान को पीठ पीछे गाली भी दे रहे हो, उसके प्रति जरा सा भी आदर भाव नहीं है, नहीं समझ में आया? क्योंकि विद्वान की जितनी कमियां हैं वो तुम जानते हो। नहीं समझ में? सच्ची बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कोई विद्वान के लिफाफे से दुखी है, कोई विद्वान के मान से दुखी है, कोई उसकी व्यवस्था से दुखी है, कोई उसके छल कपट से दुखी है। अब जब आप ऐसे विद्वान से इतने दुखी हो, उसकी इतनी कमियां जानते हो, तो उसके सामने बैठकर समय सार सुनना और बहुत हाँ में हाँ भरने का क्या फ़ायदा है? ये प्रश्न है मेरा। क्यों करना है ऐसी मायाचारी? भाई मेरा तो सीधा गणित है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे जो पसंद नहीं, जिसके प्रति मेरा भाव नहीं, मैं उसको सुनता नहीं, चाहे वो कितने उसको लाखों की जनता सुनती है। मुझे इससे क्या मतलब? मुझे मेरा धर्म देखना है कि लाखों का धर्म देखना है? मेरी जिसके प्रति श्रद्धा है वो सुनो, कि साहब पृथ्वी पे है ही नहीं, सबरे मर गए, तो उनके ऑडियो सुनो, उनके वीडियो सुनो। नहीं समझ? खाना पूर्ति मत कर। अब आपको लगता है तो मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल मत सुनो, आपको मेरे प्रति भाव नहीं। क्यों सुनना? ऐसा बड़े मंदिर में स्वाध्याय बाबा खत्म हो जाए। जिस बढ़िया पंडित को बुलाओ जो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। ये ऐसे ही चला जाएगा। ये विजय जी आपके जो अपेक्षा बहुत घुस गया ना दिमाग में, भाव चला जाएगा आपका मुफ्त में। ये अपेक्षा करते रहना, इस अपेक्षा से। अरे सुन लो मेरी बात, ये अपेक्षा लगा के चले जाओगे। अपेक्षा से तो जो हमारा बाप है ना, एक अपेक्षा से वो बाप भी नहीं है, समझ? हाँ ये भी है, तो उसमें क्या बात है? अपेक्षा से तो
अपेक्षा से तो मैं क्या क्या सिद्ध कर सकता हूँ, बोलो क्या सिद्ध करवाना है तुम्हें, क्या सिद्ध करवाना है? एक अपेक्षा से बुढ़ापा बहुत अच्छा है, एक अपेक्षा से बीमारी बहुत अच्छी है, एक अपेक्षा से आंखें फूट जाए बहुत अच्छी है, एक अपेक्षा से कान बुझ जाए बहुत अच्छे है, एक अपेक्षा से आदमी मर जाए बहुत अच्छा है। क्या करोगे, क्या करोगे तुम? मैंने ये अनेकांत पढ़ाया ही नहीं, मैंने आज तक नहीं पढ़ाया ऐसा अनेकांत। मैंने तो अनेकांत ऐसा पढ़ाया कि आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं। आत्मा अभेद है, भेद नहीं। हमने तो ऐसा अनेकांत पढ़ाया। हम तो निश्चय नहीं वाले पंडित जी हैं। अब तुम्हें व्यवहार नहीं पसंद है तो भव में डूबोगे, क्योंकि ये लिखा है आचार्य ने कि जो व्यवहार के पक्षों में उलझा है उसे आत्मा नहीं मिलता। अरे आगे तो ये तक लिख दिया कि जो निश्चय के पक्षों में उलझा है उसे भी आत्मा नहीं मिलता। आप आगे वाली बात करते हो ना जी, अभी हमारी उतनी तो आगे वाली योग्यता नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप जब तक योग्यता आए ना, जब तक आपकी योग्यता आएगी, अरे सुनो, जब तक योग्यता आएगी मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाओगे। फिर बैठना कि अब आया मेरा समय। देखो ये आग्रह छोड़ो ना, ये सब हो जाएगा फिर मुफ्त में। हाँ हाँ, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया है। अब आत्मा का अनुभव करो। हम कब कह रहे हैं? ठीक कह रहे हो। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो भाई हो तो गया निश्चय का प्रतिपादन है। नहीं समझे? लड़की देखने गए, अब लड़की देख ली, लड़की पसंद भी आ गई, टीका भी हो गया, सब हो गया, जो जो उस प्रक्रिया से होना चाहिए हो गया। अब वो वहीं बैठे हैं, कह रहे भाई साहब अब जाओ ना। कह रहे नहीं, क्यों जाना? नहीं, खा पी भी लिया, सारा हो गया अब के जाओ ना। कि नहीं नहीं, अब मुझे बैठे हैं ना। कि साहब आप बैठे क्यों? क्योंकि साहब एक बार बताओ, अपन इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते तो क्या लड़की देख पाते? अब लड़की देखी है ना, तब तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। क्या होगा कि भैया बात खत्म हो गई, अब आगे चलो, अब शादी की तैयारी करो। कि चलो जी शादी की तैयारी करने लगे। अब दूल्हा आ गया, बारात आ गई। कह रहे तुम बड़ी मुश्किल से आए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मेरे को 18-20 बरस हो गए इंतजार करते करते, 21 बरस बाद आए मालिक, तुम्हारे तो गंगा जी से पैर धोएंगे हम। कहो जी धो लो, कोई बात नहीं, धो लिए। अब क्या बढ़िया रहो तुम तो शांति से। कह रहे भैया शादी वादी फिर? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी महिमा करना, मुझे तो तुम्हारी फोटो टांगनी है, उस पर माला भी टांगनी। क्या करेगा दूल्हा? कहेगा कौन पागलों से भाई शादी करा रहे हैं। और हम ऐसे ही व्यवहार नहीं कर रहे भगवान के साथ, जिनवाणी के साथ, ये व्यवहार के साथ, ये दयादान पूजा भक्ति, यही तो व्यवहार कर रहे हैं। अरे जी व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता जी। अब 20 साल पहले की बात है, तू अभी तक लेके बैठा है। 20 साल पहले सुन लिया तूने निश्चय व्यवहार। क्या भाव खत्म करना है क्या? अजी दयादान पूजा भक्ति तो जरूरी है जी। अब 20 साल से कर रहा है ना भैया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ तो होगा कैसे? जब ते इनमें ही अटक के रह गया, इनमें ही धर्म बुद्धि हो गई, इनमें ही संतुष्टि हो गई, इनसे ही खुश होता रहता। अरे रे रे रे, मैं भगवान के लिए क्या कर दूँ? अरे मूर्ख, भगवान के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कर। भगवान तो मिथ्यात्व का नाश करके, मोह का नाश करके सिद्धालय में बैठ गए। मुझे तो ऐसा लगता है मैं भगवान के लिए क्या कर दूँ। गजब हो गया, ऐसा लगता है जैसे भगवान इसके भरोसे बैठे हो। तो ये सब कुछ नियम हैं वस्तु स्वरूप समझने के। आप सब पक्षपातों को छोड़ो, ईमानदार बनो, डरो मत, कोई पक्ष मत रखो। आपको अगर कोई क्रिया की बात आती है और आपको तकलीफ होती है, इनने क्रिया की उड़ा दी, तो आप विचार करो कि मुझे क्रिया की उड़ी तो तकलीफ क्यों हुई। विचार करो ना आप खुद। आपने जिनवाणी पढ़ी है ना, हमने कहा जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होता।
तो ये तो आपको भी जानते हो कि परम सत्य बोला है, इसमें तो कोई गलत है। लेकिन मुझे ये बात सुन के तकलीफ क्यों होती है? इसका मतलब मुझे अभी जड़ की क्रिया जड़ की नहीं लगती। मुझे जड़ की क्रिया का पक्ष है। जब मैंने बोला पुण्य आश्रव है, दया दान पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, तो तुम्हें तकलीफ हुई। तो तकलीफ क्यों हुई? ये प्रश्न सोचो मन में कि मुझे तकलीफ क्यों हुई ये बात सुन। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं दया दान पूजा भक्ति से धर्म मानता हूं। समझ में आया? फिर तुम्हें तकलीफ तो होती है खुद, लेकिन फिर कंधा तलाशते हो दूसरे का। क्या कहा मैंने? तकलीफ तो हुई खुद, और कंधा किसका तलाशा? बस यही समझ गए ना? कंधा समझ गए ना? फिर दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चलाता है। फिर क्या कहता है कि पंडित जी आप कहते तो सही हो, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसी बातें सुन के स्वच्छंदी हो जाते हैं जी। तू जीवों की चिंता कर रहा है कि अपनी? यहाँ भी ईमानदार नहीं रहता, यहाँ पे भी मायाचारी करता है कि दिखाता तो है अपने को क्या कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो सब समझता हूँ, मुझे तो और जीवों की चिंता है। अगर आप ये कह दोगे दया दान पूजा भक्ति में कुछ नहीं होता, तो लोग छोड़ देंगे। कौन से लोग? स्वयं। सही कह रहा हो? स्वयं। और कंधा किसका? एक बार मैं देवली है, देवली राजस्थान, तो वहाँ प्रवचन करने गया। मैं बिल्कुल नया, बिल्कुल एड स्मारक में एडमिशन हुआ मेरा, लेकिन मैं 12वीं करके गया था और 3 ही 4 महीने हुए थे, मुझे 10 लक्षण आ जाते हैं। तो शांति जी बोले विवेक विद्वान बहुत कम पड़ गए, तुम प्रवचन कर लोगे क्या? सब जगह चले गए, एक जगह रह गई बस वहाँ पे। मैंने भाई साहब मैं तो अभी तो आया हूँ। बोले नहीं नहीं तुम प्रवचन तो कर लोगे, चले जाओ। मैं चला गया, समझ में आया कि नहीं आ गया। तो वहाँ पे गया तो इतनी ज़्यादा समाज थी तो बहुत ही समाज हुई। 300-400 आदमी बैठता प्रवचन में, और 4-5 बिल्कुल ऐसे माइक लगा देवे, बिल्कुल समझ में आया। अब प्रवचन हो गए, लेकिन अधिकतर गृहीत मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि, अधिकतर वो अग्रवाल वैष्णव, समझ में आया। वो मैंने कन्वर्ट हुए, शादी कर लेते हैं वो, उनमें उधर तो उस तरफ बहुत चलता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था, हमारे तरफ तो बिल्कुल नहीं होता, हमारे तो गोत्र का बाप मिला के शादी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं चर्चा कर रहा था, प्रवचन कर रहा था, तो वहाँ पे उस समय वो क्या होता है, चिकन पॉक्स फैल जाता ना। तो मैंने कह दिया कि अगर तुम्हारी शीतला माता में दम हो तो मुझे करा दे चिकन पॉक्स। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मुझे नहीं हुआ तो फिर तुम लोग शीतला माता को छोड़ दोगे आज से। बोल दिया मैंने प्रवचन में। और कई लोग इतने डर गए और मेरे पास आए 2-3 सज्जन, तो साहब आज तो आपने बहुत गड़बड़ कर दी। समझ में आएगा मैं क्या हो गया? बोले भाई साहब हम तो सब समझते हैं, हम तो सब समझते हैं, लेकिन समाज में जो है ना, अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया तो मैंने कहा मैं देखूंगा, तुम डर क्यों रहे? बोले नहीं नहीं साहब, हमने कहा देखो समाज की समस्या बाद में, समस्या तुम्हारी है, भय तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम आए ना चल के, समाज तो और लोग तो नहीं आए, परेशानी किसे? तुम्हें है ना, तुम अपनी बताओ ना। ऐसे ही मैंने वहाँ कुछ क्रियाकांड की बात हुई होगी, तो और आ गए 2-3, बोले साहब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा। मैंने कहा एक बार बताओ परेशानी किसको, आपको कि और को? बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा जिनको है उनको भेजो, तो चले गए। तो ये दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, पीड़ा अपने अंदर है। समझ में आया? और कहता है कि मैं तो सब समझता हूँ जी, लेकिन बेचारे भोले जीव नहीं समझते, तू बहुत होशियार है। अरे भाई भोला जीव देखेगा ना, वो आएगा ना मेरे पास। समझ में आया? टोडामल जी साहब से प्रश्न किया उनके शिष्य ने कि आप अगर ऐसा बोलोगे, समझ में आया, तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे।
तो टोडामल जी साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपको देता हूँ कि अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। और अगर हम अध्यात्म की बातें करें और इस डर से बंद करने के लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, सो मूल मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म से ही प्रारंभ होता है। और अगर हम ये स्वच्छंदी के डर से अध्यात्म सुनाना बंद कर देंगे सो मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। तो ये टोडामल जी साहब के साथ अकेली समस्या थी कि हमारे साथ भी है। अगर हमें अध्यात्म की बात करनी है और हम स्वच्छंद का ढिंडोरा पीटते रहेंगे तो हम कभी तुम्हें समय सार की मूल विषय वस्तु समझा पाएंगे या आप समझ पाओगे? और आज यही तो हो रहा है, लोग डर गए हैं, लोगों को ये भय घुस गया है, भय भी घुस गया है और खुद का तत्व निर्णय भी कमजोर है। और दया दान पूजा भक्ति में उनको खुद उपादेय बुद्धि है, धर्म बुद्धि है, भले ही मुमुक्षु बन गए, भले ही पंडित बन गए, भले ही ब्रह्मचारी बन गए, तो वे समय सार ऐसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं जैन साहब कि भैया यह भगवान आत्मा प्रमत्त नहीं, आप प्रमत्त नहीं, बस एक गायक भाव है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं यह आत्मा जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, दया दान पूजा भक्ति कर ही नहीं सकता, आज तक करे ही नहीं। और जो ये करने के भाव हैं ये आश्रम हैं, पुण्याश्रम हैं, बंध के कारण हैं, संसार के कारण हैं, दुख के कारण हैं, विकारी भाव हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। और यह जीव इन दया दान पूजा भक्ति के भावों का कर्ता नहीं है, ये परिणाम अपनी योग्यता से होते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। और बरसात में पढ़ाते हैं कि सुनो ये निश्चय नय का कथन है, इसे पढ़कर स्वच्छंद मत हो जाना, दया दान पूजा भक्ति मत छोड़ देना, वो तो करना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ ये बात बोली तो वो बात तो गई, वो बात तो बिल्कुल कमजोर हो गई, नहीं समझ में आया? क्योंकि अनादि काल से जीव की ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटती कहाँ है, नहीं समझ में? मैं आपको ये समझाऊं कि इन परिणामों का कर्ता जीव नहीं है। जो परिणाम जब होने योग्य में होते हैं बोलो अपन को स्वीकार है? वज्रसेन जी बताओ, स्वीकार है? जो परिणाम जिस समय होने होते हैं वे होते हैं। आज पूजा के परिणाम नहीं होने योग्य थे तो नहीं हुए और कल होने योग्य थे तो हुए, स्वीकार है? देखो यार विजय जी सुनो यार थोड़ा, अब अपेक्षा तुम मत लगाया करो, मत बताओ। हाँ बताओ आरस क्या कह रहा? आरस कह रहा स्वीकार है, अभी नहीं, उसके पहले कुछ बोले थे ना। हाँ आज अपेक्षा लगा। देखो सुनो ये तत्व विचार क्या है? आप जल्दी से मत बोलो कि स्वीकार है। आप घर पे जाओ, दिन भर इस पर विचार करो कि मुझे वास्तव में स्वीकार है, ये रोज सुनने से स्वीकार हो गई है। अंत समझे? एक होता है रोज सुनी आपने कोई बात तो आपको स्वीकार हो जाती है। स्वीकार माने वो आपके क्षयोपम ज्ञान में फिट हो जाती है तो आप उसे स्वीकार समझ लेते हो। तो साहब हमें कैसे पता चले कि स्वीकार नहीं है? कि जब इसकी बात आवे और तुझे अंदर से तकलीफ होवे, कैसे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे, परिणाम तो संभालने पड़ेंगे, बस समझ लेना कि गड़बड़ है। भाई साहब सम्यक दर्शन इतना आसान है नहीं जितना आसान समझ रहे हो। लेजी के लिए हैं? लेजी के लिए स्टेटमेंट है क्या? लेजी आदमी के लिए स्टेटमेंट है। लेजी मतलब आलसी आदमी। कौन सा स्टेटमेंट? सम्यक दर्शन टफ है। हाँ बराबर, ठीक है, तुम तो पुरुषार्थी हो तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम्हारा पुरुषार्थ तो चारों ओर व्याप्त है भाई तुम्हारे पुरुषार्थ की चर्चा तो अभी शिवपुरी नगरी में हुई कि क्या सौधर्मेंद्र आए, क्या कुबेर। हाँ
सच्ची बात है। ठीक है, देखो भाई, तुम जिसे पुरुषार्थ समझते हो सकता है वो संसार का ही पुरुषार्थ हो, और जिसे तुम लेजी समझते हो सकता है वही सच्चा मोक्ष मार्ग हो। खतरनाक है थोड़ा, समझो। एक आदमी शांत होकर बैठा है, आनंद से बैठा है, कोई शास्त्र नहीं खोल रखा उसने, कोई पूजा भक्ति में नहीं लगा, कोई विधान में नहीं बैठा, बस शांत होकर अपने कमरे में अपने आनंद से बैठा है और अपने में परिपूर्णता का अनुभव करता है, अपने में तृप्ति का अनुभव करता है, कोई विकल्प नहीं उसे, समझ में आया। और एक आदमी दौड़ दौड़ के खट से पूजा, खट से प्रक्षाल, खट से सामग्री, खट से ये, खट से वो, खट से ये, तुम्हें कौन पुरुषार्थी लग रहा है? बोलो जल्दी, कौन लग रहा है? जैन साहब, पारस को तो पहले वाला लग रहा है, तुम बताओ। सेकंड वाला। और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, तो ये मैंने बोल दिया कि वो आत्मा अनुभव कर रहा है, दिखता थोड़ी है। नहीं समझ में आया बच्चे जी, बुद्धि की बात नहीं है। ये तो मैंने एज अ कंडीशन पहले लगा दी ना, तो तुम जल्दी से साहब पहले वाला। अब हम कह रहे हैं पहले वाली, हम बता ही नहीं रहे कि वो क्या कर रहा है, अब बताओ। क्योंकि एक बार बताओ, मैं शांत होकर घर में बैठा हूँ, हाँ नहीं, अभी देखो आप समझ गए, मेरा कुछ समझ गए, तर्क समझ गए, सुनीता जी समझ गई। ये तो मैं शांति से घर में बैठा हूँ, हैं, अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, समझो ध्यान से। अब मैं अंदर क्या विचार कर रहोगे तो तुम्हें नहीं पता चल सकता ना, और तुम विधान में चले गए मुझे देखते हुए, ये बैठे घर में, और तुम कहाँ पहुँचे? अब बताओ, अब पुरुषार्थी कौन है? अब बताओ। तो पहले वाला तो हमने बोला ही दिया था कि वो आत्मा, तुम जल्दी से बोल दोगे। आप समझ गए? आप बाहर से ये जजमेंट करते हो, इसमें 90 दफ़े नहीं 99 दफ़े चांस है कि तुम गलत जजमेंट करो। अभी इसलिए हम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि हम हमेशा सम्यक दृष्टि की पहचान उसकी परिणाम और क्रिया से करते हैं, और परिणाम से नहीं। सच्ची बुझो, परिणाम तो तुम्हें दिखते नहीं, क्योंकि वो भयंकर मायाचारी हो सकता है और वो तुम्हें दया के परिणाम दिखा रहा हो और अंदर भयंकर क्रूरता हो। वो तुम्हें सामायिक करता दिखाई दे रहा हो और अंदर भयंकर मायाचारी चल रही है। कई लोग ऐसी जाप देते, देखो दिखा देता हूँ। मंदिर में देखो बहुत सारे लोग आ गए तो और एकदम उनकी रीढ़ की हड्डी और सीधी हो जाती है, समझ में अटेंशन बढ़ जाती है कि लोग बहुत सारे आ गए, सब देख रहे मेरी तरफ। और अगर कोई नहीं हो, अकेले बैठे हो, तो थोड़ा शांति से बैठ जाते। उन्हें पता नहीं चलता कि वो मायाचार कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी तेजी से होता है कि समझ में नहीं आता हमने कब कर दिया। हाँ तो साहब आपको कैसे पता? हमने बहुत करा। हम तो खुल के कह रहे, समझ में आया? अरे हम बिना अनुभव के कोई बात कहते ही नहीं। हाँ फिर हमें जब ये समझ में आया, हमने कहा ये माल ही फेरना बंद करो। हमने कहा घर में फेरना, ये दिखावटी काम बंद करो। धर्मात्मा दिखना भी बहुत नुकसानदायक है। अंदर से हो तो भी कोशिश करना कि नहीं दिखे। जैसे जी कह रहे ये क्या कर रहे उलटवासी, कबीरदास की है, पानी में लग गई आग है। कबीरदास की उलटवासी ना, पानी में लग गई आग, छम छम पानी बरसे और पानी में लग गई आग। क्या बोल रहे भाई, पानी बरसे और आग लग गई? अरे अंदर धर्मात्मा होता है सम्यक दृष्टि, लेकिन बाहर कभी भी अपना धर्मात्मापना दिखाता नहीं। और हम अंदर होते हैं नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि, और हम चाहते कि दुनिया मान ले हमें सम्यक दृष्टि। नहीं समझ में आया? इससे ज़्यादा
मिथ्यात्व की और कोई नहीं है दृष्टि। हाँ, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एक गुरु था, उसके पास दो व्यक्ति आए, दो युवा आए संन्यास लेने, दीक्षा लेने। समझ में आए कि नहीं आए? तो अब उदाहरण है तू कि समझ लेना, समझने की बात है कि उसने दोनों शिष्यों की परीक्षा ली। समझ में आया कि नहीं आया? है कि साहब फला कोई ऐसी जगह जाओ, ऐसी जगह छुप के दिखाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख पाए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं देखना चाहिए। समझ में? उन्होंने कहा अच्छा। तो पहला शिष्य तो बहुत फुर्तीला था, उसने कहा जल्दी जाता हूँ। भागे दोनों के दोनों, भागे। और पहला तो उन्होंने कहा सिर्फ 15 मिनट की बात है, 10 मिनट बस छुप जाना जहाँ कोई नहीं देखे। तो पहला तो गया, तीसरी गली में घुसा, एक को जगह मिल गई, छुप गया। वो घड़ी मिलाई, 15 मिनट गया, 20 मिनट हो गया, किसी ने नहीं देखा। आ गया खट से, बोले लाओ दीक्षा दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? बोले क्यों? बोले 15 मिनट छुपा, पता कर लो, किसी ने नहीं देखा। और दूसरा वाला बोले देता हूँ रुक जा। बोले दूसरा वाला आने दे। दूसरा वाला 2 घंटे बीत गए, 2 दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, आया ही नहीं। अब जब पहला वाला कह रहा वो तो पागल ही है क्या, उसको अभी तक कोई जगह ही नहीं मिली है। कैसा मुझे दे दो दीक्षा, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। कहते नहीं उसको आ रहे थे। और वो आया तो वो गुरु महाराज के पास आया और एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के बोला विनय पूर्वक, महाराज मैं दीक्षा के काबिल नहीं। बोले क्या बात? बोले मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मुझे कोई देखने वाला नहीं था। समझ में आया कि अच्छा कैसे? बोले मैंने कई जगह छुपा, लेकिन मैं बार बार देखता था कि मैं तो मेरे को देख रहा हूँ, और आपने कहा था कि कोई ना देखे, तो मैं तो था देखने वाला। बोले लेकिन अब आपके दीक्षा की जरूरत नहीं है, आपने इतने ही में माल दे दिया कि अंदर देखने वाला सदा काल रहता है और वो ही मैं हूँ। जय जिनेन्द्र। समझ में आया कि नहीं आया? ये है गुरु की शिक्षा। समझने जैसी बात है ये आपको अभी समझ नहीं आ रही चीज़। आप सोच रहे कि साहब अरे आप अभी कुछ नहीं पहचान पाते, ये धमाधम में लगे रहते, धमाधम 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 धमा, कुछ नहीं मिलना भाई साहब धमाधम में। ये तुम्हारे जीवन में आपको नहीं पता, ये सारा जीवन धर्मात्मा दिखने की होड़ लग जाती है, क्योंकि अहंकार बहुत है। कोई आदमी पैसे से अपने को महान बता रहा है, कोई व्यक्ति क्रिया कर करके अपने को महान बता रहा है, कोई पूजा पाठ से अहंकार की पुष्टि कर रहा है, और कोई पंडितियाई से पुष्टि कर रहा है। कैसे? पंडित दान नहीं देता, दान इकट्ठा करवाता है। देखा तुमने? पंडित कभी दान नहीं देते। सोचो कभी। वो कई पंडित करोड़पति हैं, मैं कई पंडितों को जानता हूँ जिनके 5-5 मकान हैं, करोड़ों ब्याज पे चल रहे हैं। मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन रहती है। हम तो हमने तो तुम्हें 1 लाख नहीं दिया, अभी 21,000 नहीं दिए, हम पंडित कहाँ हैं? तुमने तो हमसे बहुत ले लिए है? नहीं समझ में आया? मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इस जीव को क्या है, अहंकार बड़ा बड़ा। पंडित कहता है, जिसको डॉक्टर साहब बोलते थे, सुना होगा पंच कल्याण, देखो जी तुम्हें यहाँ 5 मिनट स्टेज पे खड़े होने के तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। सुने होंगे दादा के मुंह से तुमने, ये तुम्हें जब नमूना बनाते हैं, वे तो नमूना बोलते थे वो। समझ में आया? वो ड्रेस पहना के ये नमूने बनने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 5 लाख देने पड़ते हैं। तब वो एक डायलॉग वो भी तुम्हें पर्ची में से देख के बोलना पड़ता है। समझ में आया? और इसके कितने देने पड़ते हैं? 5। और बोले देखो हम 1 रुपया नहीं देते, और 1 लाइन नहीं, पूरा 1 घंटे बोलते हैं और हमें कोई नमूना नहीं बनना पड़ता। जैसे कपड़े हमारी ड्रेस है हम वही पहने रहते हैं। बोलो
आप समझ गए? तो कोई पैसा दे के स्टेज पे चढ़ता है, कोई पंडितियाई से चढ़ता है, ठीक है, और कोई कार्यकर्ता के रूप में चढ़ता है, लेकिन चढ़ना सबको है। ये मान कसा है, अहंकार। तो वो ये पता नहीं चलता कि जीव कहाँ कहाँ से कौन कौन से रास्ते से अपने अहंकार पुष्ट करता है। समझ में आया? कोई बहुत कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वो पैसा दे के मान नहीं लेगा, क्योंकि कंजूस उसकी लोभ कसा ज़्यादा है, तो वो विशेष कार्यकर्ता बनेगा। वो क्या बनेगा? कार्यकर्ता। आगे आगे उचक उचक के काम करेगा ताकि मुझे इसी से सम्मान मिल जाए। कोई आदमी क्रियाकांड से मान सम्मान इकट्ठा करता है, 10 उपवास, 20 उपवास, 50 उपवास। मैं तो जी ऐसा नहीं लेता, मैं तो वैसा नहीं लेता जी, मैं तो बिल्कुल ऐसे चलता हूँ जी। ये सब क्या है? इतना क्यों दिखा रहा है? किसने पूछा? नहीं समझ में आया? वैसे जी उदाहरण तो बता दो। बोले पानी पियोगे? क्या पानी पियोगे? बोले आपके घर में हमारे पीने लायक होगा नहीं। बोले अच्छा, कैसे पीते हो? बोले बोरिंग का पीते हैं, 2 छन्ने का छान के पीते हैं। समझ में आया? कितने छन्ने का? 2 छन्ने का। और काय का? बोरिंग का। ना, वेरी गुड। उनने कहा भाग्य से तुम्हारे पहले एक महान व्यक्ति आए थे और उनको बोरिंग का ही पानी था और 2 ही छन्ने का छना हुआ था, बिल्कुल आपके मतलब का है, अब पियोगे? बोले नहीं, प्यास है ही नहीं। क्या कहना चाहता है भाई? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता चल जाए। एक महिला ने कंगन खरीदे और उसके कंगन कोई ना देखे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और रोज जावे जो जिधर उधर करे, कंगन देखे ही नहीं कोई। उसे इतनी गुस्सा आई, उसने अपने घर में आग लगा दी। और घर में आग लगा दी तो पड़ोसी भागे, महिलाएं भागी, अरे आग लग गई, आग लग गई। तो एक बहन बोली, अरे ये कंगन कब ली है? अरे बोली पगली, पहले पूछ लेती तो ये आग ना लगा ली। तो आपको उस पर हंसी आती है। ऐसी आग हम रोज लगाते हैं। क्या समझते हो? बहुत खतरनाक है, बहुत गहराइयाँ हैं। आपको अगर इस तत्व की गहराई में जाना है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको इंजेक्शन का दर्द सहना पड़ेगा, आपको टिंचर डलेगी, जख्म पे तकलीफ होगी, लेकिन भागना मत, डरना मत। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना। हम में कोई भी बात आगम के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी को लगे कि मैं आगम के विरुद्ध बोल रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये बात आगम के विरुद्ध है, मैं उसका निराकरण करूँगा। लेकिन आप व्यवहार नए के कथनों को लेके आओगे, जो कि आप भी जानते हो कि व्यवहार नए के कथन है। जैसे चरणानियोग की शैली है, कर्णानियोग की शैली है, प्रथमानियोग की शैली है, अथवा द्रव्यानियोग में भी जगह जगह व्यवहार के कथन हैं, और उनसे तुम निश्चय को काटोगे तो अपना ही मोक्ष मार्ग रोकोगे, किसी और का नहीं। सहजानंदी।